हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आप देख रहे हैं हमारा एक्सपेरिमेंटल फार्माकोलॉजी कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एक्सक्लूसिव सीरीज। इस सीरीज में हम बात करते हैं बी फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी के फार्माकोलॉजी प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में जो ऑब्जेक्ट रखे गए हैं इनका विजुअल डेमोस्ट्रेशन थ्रू द हेल्प ऑफ सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। और जिस सॉफ्टवेयर का यूज मैं कर रहा हूं आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाने के लिए, इसे डेवलप किया है ब्यूरो फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन स्टेटस अपलिफ्टमेंट ने। हमारे आज के वीडियो में हम एक नए ऑब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा आज का ऑब्जेक्ट होगा टू स्टडी द बायोअसी ऑफ सीरोटोनिन ऑन आइसोलेटेड रैट फंडस स्ट्रिप बाय मैचिंग बायोअसी मेथड। चलिए परफॉर्म करना शुरू करते हैं हमारे आज के ऑब्जेक्ट को। इसके लिए हमें क्लिक करेंगे इंस्टीट्यूशनल पैनल के ऑप्शन पे। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे अपने इंस्टीट्यूट के होम पेज पे। यहाँ पे काफी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, काफी सारे ऑब्जेक्ट दिए गए हैं जो बी फार्मेसी और डिप्लोमा इन फार्मेसी दोनों के बच्चों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ से थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे देखिएगा 4 मॉड्यूल का एक कॉम्बिनेशन है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो इसमें काफी सारे ऑब्जेक्ट हैं। इनमें से कुछ को हमने ऑलरेडी बना करके आपके लिए रिकॉर्ड करवा करके अपलोड किया हुआ है। तो इसके नीचे जब आएंगे तो सबसे आखिरी ऑप्शन दिख रहा है बायोअसी ऑफ सीरोटोनिन ऑन आइसोलेटेड रैट फंडस स्ट्रिप बाय मैचिंग बायोअसी मेथड। तो मैं करता हूं इस पे क्लिक। इसके बाद एक और ऑप्शन आएगा टू स्टार्ट एक्सपेरिमेंट क्लिक हियर का। इस पे भी मैं क्लिक कर देता हूं। अब यहाँ पे आप सिंपल सा इंटरफेस देख रहे हैं। हर एक इंटरफेस में कुछ कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, कुछ अलग रहता है, कभी कभी सेम रहता है। तो एक बार आपको इनको भी जान लेना चाहिए। सबसे ऊपर टॉप में आप देखेंगे आपके एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट होगा। नीचे में डायरेक्शन दिया है। ये डायरेक्शन क्या कहता है? आपको सीरोटोनिन का एक अननोन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन दिया गया है। आपको इस अननोन कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन पता करना है विद द हेल्प ऑफ, यानी कि आपको उसका पता कैसे लगाना है, इसके लिए आप सीरोटोनिन का नोन सॉल्यूशन भी दिया गया है। उसकी सहायता से आप अननोन का कंसंट्रेशन पता करेंगे और इन दोनों को पता करने के लिए आप यूज करेंगे रैट का फंडस स्ट्रिप प्रिपरेशन। यानी कि एक सीरोटोनिन का कंसंट्रेशन आपको दिया गया है, दूसरे सीरोटोनिन का कंसंट्रेशन आपको नहीं दिया गया है। तो दूसरे जिसका कंसंट्रेशन नहीं दिया गया है उसके मात्रा यानी कि कुछ कुछ एमएल ले लेकर के आपको उसकी सहायता से नोन से कंपेयर करना है। फिर उसके अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर करके अननोन का कंसंट्रेशन पता करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम करेंगे प्लॉट डीआरसी। इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन नीचे के ऑप्शंस पे और देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं। यहाँ पे जो आप ब्लैक कलर का एक स्ट्रिप या विंडो देख रहे हो वो आपके काइमोग्राफ पेपर को रिस्पॉन्स को दिखा रहा है। इसके ऊपर जो भी ड्रग हम यूज करेंगे उस ड्रग का जो भी रिस्पॉन्स बनेगा वो इसी ब्लैक सरफेस पे प्लॉट होता हुआ चलेगा ग्राफ के रूप में। उसके नीचे डोज सिलेक्शन दिया हुआ है सीरोटोनिन नोन का। हमको सीरोटोनिन नोन दिया हुआ है तो हम यहाँ पे इसका डोज जो भी लेंगे हमें पता है, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन हमें पता हुआ है। इसको इंजेक्ट करके इसके रेस्पेक्ट में ग्राफ बनवाएंगे। यही कहलाता है आपका डीआरसी। डीआरसी का फुल फॉर्म होता है डोज रिस्पॉन्स कर्व, यानी कि दिए गए डोज जो कि यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे उसके रिस्पॉन्स में क्या ग्राफ बनेगा हमारा, वो कहलाएगा डोज रिस्पॉन्स कर्व। अब इसको कुछ ऐसे समझो कि जो भी यहाँ पे ड्रग दिया गया है, यहाँ पे दिया सीरोटोनिन नॉन कंसंट्रेशन, इसका जो भी कंसंट्रेशन हम लेंगे, ओके मान लेते हैं यहाँ पे 2 लेते हैं, तो इस 2 कंसंट्रेशन को जब मैं इंजेक्ट करूंगा हमारे एक्सपेरिमेंटल एनिमल के मसल्स प्रिपरेशन पे, तो उस ड्रग के उस डोज के रेस्पेक्ट में वो मसल कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स करेगा। उस रिस्पॉन्स को आपका काइमोग्राफ ग्राफ के रूप में ड्राफ्ट करेगा, बनाएगा। तो जो ग्राफ बनेगा वही कहलाएगा ड्रग के डोज का रिस्पॉन्स कर्व, यानी कि डीआरसी। अब आपको समझ में आया? उसके नीचे एक ऑप्शन है स्टार्ट असे का। जब हमारा डोज कैलकुलेशन हो जाएगा हम स्टैंडर्ड कर्व बना लेंगे, फिर हम अपने असे को स्टार्ट करने के लिए इस बटन पे क्लिक करेंगे। राइट साइड अगर आप टॉप पे देखेंगे तो इंस्ट्रक्शन मेथड दिया गया है कि आपको ये जो मैचिंग बायो असे है वो करना क्या है। मैचिंग बायो असे का मेरे ख्याल से ये तीसरा या चौथा वीडियो होगा, तो आपको अब तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। इसको अगर आप चाहें तो पॉज लेकर के स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं। इसे कर देते हैं हम क्लोज। इसके नीचे देखिए आपको ऑर्गन बाथ और काइमोग्राफ दोनों को कंबाइंड असेंबली के रूप में दिखाया गया है और यहां से आपका जो भी रिस्पांस बनेगा वो इस ब्लैक विंडो पे ड्रॉ होता चलेगा। अब उसके नीचे क्विज है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि आपके वाइवा वॉस के लिए इंपॉर्टेंट होगा। रिटर्न बटन है, बैक हो जाएंगे, न्यू पे नया चालू हो जाएगा। सेव ग्राफ, जब आप ग्राफ बना लोगे तो उसको आप सेव करके देख सकते हो। विजुअल है रैट फंडस स्ट्रिप प्रिपरेशन का। इसके बाद ऑर्गन बाथ एंड काइमोग्राफ ड्रम असेंबली सेटअप का ऑप्शन है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्चुअल स्टूडेंट ऑर्गन बाथ और काइमोग्राफ ड्रम दिखेगा। इसके पैरेलल आपको इसका नोमेनक्लेचर वाला एक डायग्राम दिखेगा जिसे हमने सॉल्यूशन फार्मेसी ने बनाया हुआ है। तो इन दोनों को देख करके आप सीख सकते हैं। इस वाले स्टूडेंट ऑर्गन बाथ का एनिमेशन भी हमारे चैनल पे बना हुआ है। हमने इसे एक एक करके ड्रॉ किया है और आपको एक्सप्लेन किया हुआ है।
हमारा बनाया हुआ डायग्राम आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसको हम क्लोज करते हैं। अब एक बार यहाँ पे देखिए विजुअल रैट फंडस स्ट्रिप आइसोलेशन का ये वीडियो है, इसे आप एक बार देख लीजिए, फिर हम एक्सपेरिमेंट को शुरू करेंगे। अब हमारा वीडियो खत्म हुआ, इसको कर देते हैं क्लोज। अब शुरू करते हैं हमारा आज का एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें डोज सिलेक्शन करना पड़ेगा। किसका? सीरोटोनिन का, जिसका कंसंट्रेशन हमें पता है। याद रखिएगा, दो वर्ड सुनने में सिमिलर लग सकते हैं। एक होगा सीरोटोनिन नोन, जिसको अभी हम परफॉर्म करेंगे, और दूसरा होगा सीरोटोनिन अननोन, जिसका हम एमएल में लेके पता करेंगे। तो यहाँ पे सीरोटोनिन नोन का 2 माइक्रोग्राम कंसंट्रेशन में लेता हूं और इस पे इंजेक्ट बटन पे क्लिक करता हूं। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसका ग्राफ बन जाएगा। ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, वो एक्चुअल में क्या है? वो है डीआरसी, डोज रिस्पॉन्स कर्व। तो ये जो मैंने ड्रग लिया था, इसका डोज लिया 2। इस 2 को मैंने इंजेक्ट किया अपने मसल्स प्रिपरेशन पे, तो उस मसल के द्वारा जो भी रिस्पॉन्स दिया गया वो काइमोग्राफ पेपर के द्वारा ड्रॉ किया गया और वो एक ग्राफ के रूप में बना, कर्व के रूप में बना। तो ये हाइट आपने नोट कर ली, तो एक्चुअल में हो गया डीआरसी। अब हम क्या करेंगे, डोज को डबल करते हुए चलेंगे, ग्रेडेड रिस्पॉन्स चेक करते जाएंगे। तो 2 का हो जाएगा 4। अब इंजेक्ट करिए। ये हम कब तक करते चलेंगे? हम अपने डोज को तब तक बढ़ाते जाएंगे और इंजेक्ट कराते जाएंगे जब तक कि हमें एक ऐसा ग्राफ नहीं बन जाता जहां पे कंसंट्रेशन को बढ़ाने के बाद भी कोई चेंजेस नजर ना आ जाए। लेकिन जिस पॉइंट पे कंसंट्रेशन के बढ़ने के बावजूद रिस्पांस में कोई फ्लक्चुएशन देखने ना मिले, रिस्पांस ना बढ़े, उस पॉइंट को हम बोलेंगे अपना स्टॉप पॉइंट, या इसे कहेंगे हम सीलिंग पॉइंट ऑफ द पर्टिकुलर ड्रग। क्योंकि उस पॉइंट पे उस ड्रग के रेस्पेक्ट में रिसेप्टर सैचुरेट हो जाते हैं और फिर रिस्पांस प्रोड्यूस नहीं करते। तो 4 मैंने दिया, ग्राफ बढ़ गया, यानी कि रिस्पांस अभी भी फॉलो कर रहा है। अब 4 का डबल कर देते हैं हम, 4 का डबल हो जाएगा 8। तो इस पे इंजेक्ट करें तो अब देखिए ग्राफ अभी भी बढ़ रहा है। 8 का डबल करना होगा हमेशा 16, 16 को इंजेक्ट करेंगे तो भी वो ग्राफ को देखिए बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। 16 का डबल कर देते हैं 32। क्या 32 पे रिस्पांस बढ़ेगा? 32 पे क्लिक करने के बाद आप पा रहे हो कि रिस्पांस अभी भी बढ़ रहा है, तो हमें कंटिन्यू करते चलना है। 32 को डबल कर देता हूं तो मैं बन जाएगा हमारा 64। 64 को दे देते हैं इंजेक्ट करके। अब जो ग्राफ आया उस पे आप देख रहे हो कि 64 पे 32 के बाद कोई रिस्पांस में बढ़ोतरी देखने को नहीं मिली, यानी कि हमने डोज तो बढ़ाया बट रिस्पांस में कोई चेंजेस नहीं आया, रिस्पांस नहीं बढ़ा। तो यही हमारा सीलिंग इफेक्ट है। इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको इसको डबल करके दिखाया था। आप कोई भी एक वैल्यू डाल सकते हो, चाहे इसका 128 कर दीजिए या 100 कर दीजिए, 200 कर दीजिए। इसके बाद इसका रिस्पांस नहीं बढ़ेगा। तो ये हमारा पहला स्टेप, पहला फेज खत्म हुआ। इस फेज में हमने देखा कि 32 के बाद अगर हम डोज बढ़ाते हैं तो रिस्पांस नहीं आता। अब हमें क्या करना है? अब हमें स्टार्ट असे पे क्लिक करना है। स्टार्ट असे पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा एंटर द डोज ऑफ स्टैंडर्ड कर्व। अब ये स्टैंडर्ड कर्व क्या होता है? स्टैंडर्ड कर्व मतलब आपने अभी जो ग्राफ बनाया है उसमें मिनिमम वैल्यू 2 और मैक्सिमम वैल्यू वो वैल्यू है जिसके आगे ड्रग देने पे भी रिस्पांस में कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्रग के डोज बढ़ाने पे भी रिस्पांस में फर्क नहीं पड़ता। तो उनके बीच का कोई भी हमें एक वैल्यू लेना होता है। तो हमारी मिनिमम वैल्यू 2 है, मैक्सिमम वैल्यू 32 है। तो इन दोनों के बीच का कोई भी वैल्यू ले लीजिए। मैंने 8 ले लिया है, एक बार 4 ले लिया था पहले की वीडियो में, आज की वीडियो में नहीं, पहले की वीडियो में लेके दिखाया था। आज मैं ले लेता हूं 16। तो यहाँ पे आपसे पूछा एंटर द डोज ऑफ स्टैंडर्ड कर्व, तो स्टैंडर्ड कर्व मैं 16 को मान के चल रहा हूं। तो यहाँ पे 16 की वैल्यू में डाल देता हूं, ठीक है। अब इस पे ओके बटन क्लिक कर देता हूं। जैसे ही आप इस पे ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके जो स्टैंडर्ड वैल्यू ली थी 16, उसके रेस्पेक्ट में कुछ ऑटोमेटिक कैलकुलेशन यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इंजेक्ट का ऑप्शन है स्टैंडर्ड का, स्टैंडर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो 16 एमसीजी पे रिस्पांस आया था वापस से ये प्लॉट हो जाएगा। अगर हाफ स्टैंडर्ड पे क्लिक करेंगे तो 8 के अकॉर्डिंगली ग्राफ बन जाएगा, क्योंकि 16 का आधा 8। डबल पे क्लिक करेंगे तो 32 का बन जाएगा। हालांकि इनकी जरूरत अभी आपको नहीं पड़ेगी सॉफ्टवेयर में, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। और आखिरी में आपको एक अननोन, अननोन कौन सा? सीरोटोनिन का अननोन, इसी का कंसंट्रेशन हमें पता करना है। इसका कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, इसलिए ये एमएल में दिया, इसकी क्वांटिटी दी है। ऊपर अगर आप देखोगे सीरोटोनिन नोन का,
तो ये कंसंट्रेशन माइक्रोग्राम में दिया है, बट यहाँ पे अननोन होने के कारण से हमें तो पता ही नहीं कंसंट्रेशन कौन सा है, तो हम माइक्रोग्राम में क्या ही लिखेंगे, हम उसका क्वांटिटी लेंगे, तो क्वांटिटी हमेशा एमएल में दिया गया है। यहाँ बाय डिफॉल्ट 128 आया है, जो वैल्यू यहाँ पे लास्ट में करोगे बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर इसको वहीं से ले लेता है। तो इसको सबसे पहले समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे आप 0 कर दो। अब क्या करना है आपको, अब आपको अननोन की वैल्यू धीरे-धीरे बढ़ाने हैं और बढ़ाने के बाद अननोन पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको बढ़ा देता हूँ, तो 0.1 आया। इससे तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, 1 कर देते हैं। 1 लिया मैंने, ये आपके ऊपर है, आप कितना वैल्यू लो। आप स्टार्टिंग से स्टार्ट करो या रैंडम वैल्यू डालो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने समझाने के लिए शुरुआत से 1 लिया है, तो 1 ml। अब इसके बाद मैं अननोन पे क्लिक करूँगा। अननोन पे क्लिक करूँगा तो ये एक ग्राफ बना लेगा। इसका कंसंट्रेशन मुझे नहीं पता है, याद रखिएगा, मैं सिर्फ 1 ml की बात कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन मुझे पता करना है। तो 1 ml के रेस्पेक्ट में ये एक ग्राफ बनाया। अब मुझे ये ग्राफ ऐसा प्लॉट करते चलना है कंसंट्रेशन को हमें पता करने के लिए। तो क्या करूंगा, इसकी क्वांटिटी ml में मैं बढ़ाता चलूंगा, तब तक बढ़ाता चलूंगा और तब तक अननोन बटन पे क्लिक करते चलूंगा जब तक कि इस ग्राफ की जो हाइट है वो मेरे स्टैंडर्ड कर्व के रूप में मैंने जो 16 का लिया था उससे मैच नहीं कर जाती। यानी कि 16 का जो ग्राफ की हाइट है, इस हाइट तक मुझे अननोन को मैच करवाना है। अब मुझे ये देखना है कि कितने ml लूंगा तो अब ये मैच करेगा, वो ml मुझे पता करना है। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे हमारा अननोन का 1.1 ml लेने के बाद भी ग्राफ मैच नहीं किया। अब अगर आपको ग्राफ को मैच करने में दिक्कत जा रही है, 16 के साथ इसका ग्राफ मैच करने में दिक्कत जा रही है, तो किसी भी पॉइंट आप स्टैंडर्ड पे एक बार और क्लिक कर सकते हो। इससे क्या होगा, इससे एक स्टैंडर्ड प्लॉट दोबारा उसके बगल में क्रिएट हो जाएगा। तो आप कंपेयर कर सकते हो कि हाँ, ये देखिए मेरे स्टैंडर्ड का ग्राफ है और ये मेरा अननोन का ग्राफ है। आराम से टैली कर सकते हो कि हाइट बराबर हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे 1.1 पे भी ग्राफ मैच नहीं किया। ये तो मुझे अंडरस्टूड हो गया है कि 1.1 पे नहीं बढ़ेगा। तो इस पे आप अपने मन से वैल्यू डालते जाइए। अगर कहीं पे वैल्यू में थोड़ा बहुत फर्क करना हो तो आप पॉइंट में भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अननोन पे क्लिक किया तो 2 पे ग्राफ तो बढ़ गया, 1.1 ml की तुलना में जो ग्राफ बना था उससे 2 ml पे ग्राफ थोड़ा ज्यादा बना, लेकिन अभी भी इस 2 ml पे जो ग्राफ बना है वो मेरे स्टैंडर्ड कर्व के ग्राफ के हाइट से मैच नहीं करता और हमें इसे मैच करना है। तो मैचिंग बाय वैसे का मतलब क्या हुआ, अब समझ में आया होगा आपको। मैचिंग बाय वैसे का मतलब ये हुआ कि आपको अननोन सैंपल के उस ml पे पहुंचना है जिस ml पे अगर आप इंजेक्ट करते हो तो उसका ग्राफ स्टैंडर्ड जो भी आपने सेलेक्ट किया है उसके ग्राफ के हाइट के बराबर मैच कर जाए, वही हमारा मैचिंग बायोस है। तो 2 पे भी नहीं हुआ तो मुझे इसको बढ़ाना पड़ेगा। आप एक एक करके भी बढ़ा सकते हैं, उसमें टाइम लगेगा, तो अंदाजा से मैं इसको बढ़ा रहा हूं। अब 4 ले लिया, 4 पे क्लिक करने के बाद अननोन बटन पे टैब पे क्लिक कीजिएगा। अब जो ग्राफ आया वो भी इससे मैच नहीं करता है, तो 4 के बाद इसको आपको बढ़ाते जाना है और अननोन पे क्लिक करते जाना है जब तक कि ग्राफ मैच नहीं करता। 5 पे भी मैच नहीं किया, 6 पे क्लिक करते हैं। 6 पे क्लिक करने के बाद देखते हैं ग्राफ अभी भी मैच नहीं किया। 7 कर देता हूं। 7 के बाद आप अननोन बटन पे क्लिक करिए। शायद 7 में मैच किया क्या, आपको अगर ऐसा लग रहा है क्योंकि दूर है, स्टैंडर्ड हमारा ये रहा और आपका जो अननोन का 7 ml है वो ये रहा। थोड़ा सा धोखा हो रहा है कि मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर ऐसा फील कर रहे हैं तो फिर से स्टैंडर्ड बटन पे क्लिक कर दीजिए ताकि स्टैंडर्ड वापस बगल में आ जाए। अब इससे क्लियर हो गया, नहीं भैया अभी भी मैच नहीं किया, स्टैंडर्ड हमारा ये है और अननोन का ये है, मैच नहीं किया। तो हम इसको 7 को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। 7 को कर देता हूं मैं 8 और उसके बाद अननोन पे क्लिक कर देता हूं। तो अननोन पे क्लिक करने के बाद अब देखिए हमारा ग्राफ मैच कर रहा है, यानी कि अननोन का 8 ml हमारे स्टैंडर्ड के सॉल्यूशन जो 16 मैंने लिया था उसके ग्राफ से बराबर मैच कर रहा है। तो यहां पे हमारा बायो से एंड होता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें कैलकुलेशन बटन पे क्लिक करना है। तो यहां पे मैं कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर रहा हूं तो ये मुझसे कुछ सवाल पूछ रहा है, फॉर्मूला में आपको एंटर करना है तो वो कुछ पूछ रहा है, जानकारी मांग रहा है। एंटर द क्वांटिटी ऑफ अननोन यूज्ड टू मैच द स्टैंडर्ड डोज कर्व। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ अननोन पूछा है। क्वांटिटी क्यों, क्योंकि हमें उसका कंसंट्रेशन पता ही नहीं है। तो क्वांटिटी कितना था, देखिए आपने 8 ml लिया, तो 8 ml लिया तब उसका ग्राफ स्टैंडर्ड के ग्राफ से मैच किया। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए 8। 8 डालने के बाद आप कैलकुलेट बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे एक फार्मूला लगा देगा, वो फार्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ सीरोटोनिन ऑफ अननोन सॉल्यूशन इज 16 डिवाइड बाय 8। 16 हमारा स्टैंडर्ड ग्राफ था, डिवाइड बाय 8 क्योंकि 8 ml ने आपके उस ग्राफ को मैच किया तो आपका आंसर आ गया 2। जो दिया गया सॉल्यूशन था उसका कंसंट्रेशन था 2 mcg पर ml। तो हमें जो शुरू में अननोन दिया गया था, हमने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये पता लगा लिया कि उसका कंसंट्रेशन 2 mcg पर ml है। यहाँ पे आपका ये जो एक्सपेरिमेंट था वो कंप्लीट हुआ।
इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद सेव ग्राफ बटन पे क्लिक करना है, तो ये ग्राफ सेव हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे सेव ग्राफ पे क्लिक किया हूँ, ग्राफ हमारा सेव हो गया। अब इस ग्राफ को आप ओपन करके देख सकते हैं। तो इस ग्राफ को सेव करने के साथ ही आपका प्रैक्टिकल खत्म हो जाता है। इसके बाद आप चाहें तो क्विज बटन पे जाकर के अपना कुछ क्वेश्चंस का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं और अगर आपको वापस से इसको परफॉर्म करने का मन करे तो एग्जाम मोड में भी जा सकते हैं, रिटर्न भी जा सकते हैं या फिर कोई और एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। सो आज के प्रैक्टिकल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।